Hello बच्चों, let's read the question and the question says match the following column and select the correct among the following options। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दे रखा है। कॉलम ए में हमारे पास 5 ऑप्शंस है एंड कॉलम बी में भी हमारे पास 5 ऑप्शंस है और हमें 4 ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। हमें बताना है, बताओ उनमें से कौन सा आपका करेक्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चन का होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका क्या आता है? इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल आता है एंड उसके साथ साथ आते हैं हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल के साथ आते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, तो अब जो है हमारा बायो, आप कह सकते हो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फूड में होते हैं, ठीक है, उनको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। हम उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं ना उसके ओरिजिनल फॉर्म में। सो इसका मतलब ये जो होता है ना, इनको तोड़ा जाता है। दे आर बीन ब्रोकन डाउन एंड देन उनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, सिंपलर सब्सटेंस में जब कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डाइजेशन, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? इनटू सिंपलर। ठीक है, एंड ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैरिड आउट होता है बायोमैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। सो ये है हमारा प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो अब हम चलते हैं वन बाय वन, हम टर्म्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है बायोमैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ फूड। ठीक है, बायोमैक्रो मॉलिक्यूल अभी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी हमने बातें देखी हैं कि सबसे पहले तो उसमें क्या होता है? इट हैज एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल होता है एंड उसके बाद उसके साथ होते हैं उसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स। सो एलिमेंट्री कैनाल्स आपका कहाँ से शुरू होता है? उसका जो एंटीरियर पार्ट होता है आपका, दैट इज माउथ, है ना, एंड इट ओपन्स पोस्टीरियर थ्रू द एनस। ये हो गए आपके एलिमेंट्री कैनाल्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अबाउट स्टमक। राइट, स्टमक की बात कर लेते हैं। तो जो स्टमक होता है हमारा, इट इज अ जे शेप्ड। किस शेप का होता है स्टमक? स्टमक होता है हमारा जे शेप्ड, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और एक मस्कुलर स्पिंक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफिगल। ये रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक। ठीक है, एंड स्टमक कहाँ लोकेट होता है? स्टमक आपका लोकेट होता है इन द अपर लेफ्ट पोर्शन। अपर लेफ्ट पोर्शन में होता है ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, विच इज द थीकोडोंट। ठीक है, थीकोडोंट। तो थीकोडोंट क्या होता है बेसिकली? जैसे कि हम माउथ की बात करते हैं ह्यूमंस में, माउथ होता है तो इट इज द पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी, या फिर हम इसे बोल सकते हैं एज ए ओरल कैविटी। ठीक है, तो ओरल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट होता है? ओरल कैविटी में होता है हमारे पास टीथ एंड हमारे पास मस्कुलर होती है एक टंग। टीथ एंड टंग होती है ना, और ये जो टूथ है ये एक हर एक तरीके से एम्बेड होता है एक सॉकेट ऑफ जॉ बोन में। ठीक है, जॉ बोन में होता है ये, एंड दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट उसको हम बोलते हैं थीकोडोंट। ठीक है, एंड मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स जो होते हैं ना, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इनके पास क्या होता है? इनके पास 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, विच इज द सेरोसा। सेरोसा। तो सेरोसा जो है ना, वो हमारी लेयर है किसकी? एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में बेसिकली 4 लेयर्स होते हैं जिसमें से एक हमारी सेरोसा भी है, एंड सेरोसा जो होती है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है एंड बनी होती है थिन मेसोथेलियम की। ठीक है, एंड कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं इसके साथ। तो सारे ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहला आता है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड। जो आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपके क्या है? इनको हम कन्वर्ट किया जाता है इनटू दी सिंपलर सब्सटेंसेस। तो ए का है फोर्थ, ए का फोर्थ आपको कहीं दिख रहा है? दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी के सारे इनकरेक्ट हो जाते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपका क्या होता है? और आपका जो नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक है आपका जे शेप्ड, तो सी का आपका फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो थीकोडोंट होता है ये आपका क्या है? एम्बेडेड इन जॉ बोन। ठीक है, सेरोसा की बात करें अगर हम, तो इट इज द आउटर वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन्स।
ठीक है, एंड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है आपका एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव एसोसिएटेड ग्लैंड्स। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।